अफवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र। पहला, छत्तीसगढ़ में कितनी नदी अफवाह तंत्र है? तो उत्तर है 5 अफवाह तंत्र। महानदी अफवाह तंत्र क्षेत्रफल 56.15%। सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है गोदावरी नदी 28.64%। दूसरा बड़ा सोन नदी अफवाह तंत्र 13.63%। ब्राह्मणी अफवाह तंत्र 1.03%। नर्मदा अफवाह तंत्र 0.55%। सबसे छोटा अफवाह तंत्र नर्मदा अफवाह तंत्र। महानदी अफवाह तंत्र सबसे बड़ा अफवाह तंत्र 56.15%। गोदावरी नदी अफवाह तंत्र। दूसरा बड़ा अफवाह तंत्र 28.64%। छत्तीसगढ़ का अफवाह तंत्र निम्नलिखित प्रमुख नदी व्यवस्था या व्यवस्थाओं पर आधारित है। तो उत्तर है ई। महानदी व्यवस्था, गोदावरी, गंगा नदी और नर्मदा नदी व्यवस्था। तो उपरोक्त सभी। यह सूची को प्रमुख नदियों को सहायक नदियों से सम्मिलित कीजिए। तो उत्तर है गंगा नदी, तो सोन, महानदी, बुरई, गोदावरी, इंद्रावती, नर्मदा, बंजर। फिर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। उत्तर 1, 2 एवं 3। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा नदी अफवाह तंत्र का भाग है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अफवाह तंत्र का अंतर्गत है। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी नदी अफवाह तंत्र से प्लावित है। छत्तीसगढ़ राज्य कितनी नदी घाटियों में विभाजित है? उत्तर है सी 5 नदी घाटियों में विभाजित। फिर छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र को कितने प्रमुख नदी बेसिन में विभाजित किया जा सकता है? उत्तर है 5। महानदी अफवाह तंत्र निम्न में से कौन सी जगह महानदी का उद्गम स्थान है? महानदी का उद्गम स्थान सिहावा फरसिया नामक धमतरी सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान से उद्गम हुआ है। सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर है महानदी उद्गम के लिए। सिहावा नगरी धमतरी से उद्गम होता है। तो महानदी इनमें से किससे निकलती है? तो उत्तर है सिहावा श्रृंखला, कांदा श्रृंखला, सिहाप नदी, बेलाडीला के नंदीराज चोटी से शंखनी, सिहावा पर्वत से धमतरी से महानदी इस राज्य की सबसे लंबी नदी है। राज्य की सबसे लंबी नदी महानदी जिसकी राज्य में लंबाई 286 किलोमीटर। राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ 290 किलोमीटर। महानदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर। फिर महानदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई 286 किलोमीटर। महानदी एक अन्य नाम महानदी का। तो उत्तर है चित्रोत्पला। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला कब बताया गया? किसमें बताया गया? तो वायु पुराण में। अन्य नाम है ऋषि तुल्या। प्राचीन नाम कनक नंदिनी। सतयुग में नीलोत्पला। सतयुग में वायु पुराण के अनुसार नीलोत्पला। द्वापर युग या महाभारत काल में चित्रोत्पला। स्कंद पुराण के अनुसार वर्तमान नाम महानदी। अन्य नाम ऋषि तुल्या। प्राचीन नाम कनक नंदिनी। सतयुग में नीलोत्पला। द्वापर में स्कंद पुराण के अनुसार चित्रोत्पला। वर्तमान नाम महानदी। महाभारत काल में महानदी का नाम था। उत्तर है इनमें से कोई नहीं। महाभारत काल में
चित्रोत्पला नाम था। महानदी सतयुग में इस नाम से प्रचलित थी। तो उत्तर है नीलोत्पला। किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है? तो महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा गंगा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है कारण पूरे राज्य में ही एकमात्र नदी है। उत्तर सी। कथन सही किंतु कारण गलत। महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है किंतु पूरे राज्य में 5 नदी अपवाह तंत्र में उनकी सहायक नदियां हैं। पूरे राज्य में 5 नदी अपवाह तंत्र उनकी सहायक नदियां हैं। इनमें से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है? उत्तर महानदी। ये छत्तीसगढ़ का शहर जहाँ 3 नदियों का संगम। तो राजिम गरियाबंद जिले में महानदी पैरी-सोंढूर के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। फिर है राजिम स्थित त्रिवेणी संगम में कौन सी 3 नदियां मिलती है? तो राजिम स्थित त्रिवेणी संगम में पैरी-सोंढूर महानदी। त्रिवेणी संगम में स्थित शहर है राजिम। महानदी पैरी-सोंढूर। शिवनारायण में महानदी शिवनाथ जोग और चंद्रपुर में महानदी मांडलात। खैरागढ़ में अमनेर मुस्का पिपरिया। डिपड़ी में कन्हार गलफुआ सूर्या। परलकोट में कोटरी गुड्रा निबरा। फिर राजिम में महानदी पैरी-सोंढूर। शिवनारायण में महानदी शिवनाथ जोग। शिवनारायण में महानदी शिवनाथ जोग और चंद्रपुर में महानदी मांडलात। चंद्रपुर में महानदी मांडलात। खैरागढ़ में अमनेर मुस्का पिपरिया। डिपडीह में कन्हार गलफुआ सूर्या। फिर परलकोट में कोटरी निबरा गुड्रा। परलकोट में कोटरी निबरा गुड्रा। महानदी संगम पर कौन सा शहर स्थित नहीं है? महानदी संगम पर कौन सा शहर स्थित नहीं है? तो उत्तर सी। तो आरंग की राजिम शिवनारायण चंद्रपुर स्थित है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं? राजिम। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समवर्ती क्षेत्रों में स्थित है? तो उत्तर है राजिम सिरपुर पलारी शिवरीनारायण। राजिम सिरपुर पलारी शिवरीनारायण। सही युग्म का चयन कीजिए। तो उत्तर है राजिम महानदी पैरी-सोंढूर। तेल नदी किस तहसील से में प्रवाहित होती है? तेल नदी किस तहसील में प्रवाहित होती है? तो उत्तर है तेल नदी देवभोग तहसील में प्रवाहित होकर गरियाबंद के देवभोग क्षेत्र में तेल नदी का उद्गम होता है जो महानदी की सहायक नदी है। तेल नदी इसमें लिखा है महानदी की एक सहायक नदी है जो पता नहीं है। फिर छत्तीसगढ़ के किस तहसील में तेल नदी प्रवाहित होती है? तो देवभोग। महानदी की सहायक नदी तो है महानदी की सहायक नदी तो है केलो नदी। छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का विस्तार कितने किलोमीटर में है? तो उत्तर में से कोई नहीं। फिर महानदी निम्नलिखित सहायक नदियाँ महानदी की। उत्तर है बी 2 एवं 3 शिवनाथ एवं हसदो। फिर महानदी की सहायक नदियाँ शिवनाथ हसदो है, जबकि इंद्रावती व सबरी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं।
महानदी का मैदान निम्नलिखित में विस्तृत है। तो उत्तर है बी मध्य छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? उत्तर है सी महानदी मैदान। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्र महानदी मैदान लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर घेरता है। महानदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है? तो उत्तर है डी सरगुजा। रायगढ़ नगर निम्नलिखित नदी के किनारे स्थित है। तो उत्तर है ए केलो। छत्तीसगढ़ की मांड नदी का उद्गम निम्न में से किस स्थान से है? तो उत्तर है बी मैनपाट। मांड नदी का उद्गम मैनपाट से हुआ है। साथ ही मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। ईब नदी की लंबाई छत्तीसगढ़ में कितनी किलोमीटर है? तो उत्तर है डी 87। फिर ईब नदी को लंबाई 202 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 87। निम्न नगरों में कौन महानदी के किनारे पर बसा नहीं है? तो महानदी के किनारे सिरपुर, राजिम, बड़ारी, शिवरीनारायण, चंद्रपुर आदि शहर बसे, जबकि रायगढ़ केलो नदी के किनारे खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल था? सी जसपुर के 15 पाट के खुजरा पहाड़ी से, रानी झूला नामक स्थान से ईब नदी एवं बखौना चोटी से कन्हार नदी। रानी झूला नामक स्थान ईब नदी का, बखौना चोटी से कन्हार नदी का उद्गम है। ईब नदी का उद्गम स्थल तो उत्तर है खुर्जा पहाड़ी। ईब नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू होती है? तो रानी झूला से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्र में विस्तार है? उत्तर है 55%। छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भाग महानदी उपवाह तंत्र में शामिल है? तो 56% भाग। फिर है महानदी उपवाह तंत्र राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र का जल संग्रहण करता है? तो उत्तर है सी 58%। मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? तो उत्तर है चंद्रहासिनी देवी। मांड और महानदी के संगम पर चंद्रपुर, जांजगीर चांपा में महानदी मांड एवं संगम है, जहाँ महानदी के बीचों बीच नाथादाई का मंदिर है, जबकि मांड और महानदी के मध्य ऊंची पहाड़ी पर चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। चंद्रपुर, जांजगीर चांपा महानदी मांड का संगम है, जहाँ महानदी के बीचों बीच नाथादाई का मंदिर, जबकि मांड और महानदी के मध्य ऊंची पहाड़ी पर चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। नया रायपुर में जलपूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया है? तो टीला। रायपुर में महानदी पर टीला नामक स्थान पर एनीकट बनाया है। गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है? गंधेश्वर मंदिर महानदी तट पर। गंधेश्वर महादेव का मंदिर 8वीं शताब्दी में निर्मित, जो सिरपुर में महानदी किनारे स्थित है। इसका जीर्णोद्धार चिमना जी भोसले ने कराया था। जोक नदी का उद्गम स्थल सोनबेरा पठार में। जोक नदी उद्गम स्थल सोनबेरा पठार उड़ीसा। प्रवाह क्षेत्र महासमुंद, बड़ौदा बाजार। विसर्जन शिवरीनारायण के सिर महानदी में। तेल नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? तो तेल नदी गरियाबंद। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है? उत्तर है बी महानदी। निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में प्रसिद्ध है? तो उत्तर बी महानदी। निम्न में से किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? तो बी महानदी। निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है? तो उत्तर है डी महानदी।
खालिस्तान बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा निष्कासित पानी की मात्रा के संदर्भ में बेसिन है। उत्तर है महानदी। माडमसिल्ली बांध सिल्लारी नदी पर है। जो निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो उत्तर है महानदी। फिर है निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस बौद्ध स्थल, हिंदू मंदिर, जैन मंदिरों, मठों के स्मारक है? तो उत्तर है सिरपुर के बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों, मठों के स्मारक प्राप्त हुए। सूची 1 में दिए गए नदी को सूची 2 से उद्गम स्थल से सम्मिलित कीजिए। उत्तर मांड, मैनपाट, बनास, देवगढ़ पहाड़ी, जोंक, लुड़ेंग, सोनबेरा पठार, केलो, लुड़ेंग पहाड़ी, रायगढ़। मांड, मैनपाट, सरगुजा, बनास, देवगढ़ पहाड़ी, जोंक, सोनबेरा पठार, उड़ीसा, केलो, लुड़ेंग पहाड़ी, जसपुर। फिर चित्रोत्पला गंगा छत्तीसगढ़ में किस नदी का पौराणिक नाम है? तो उत्तर है महानदी। महानदी के उत्तरी भाग से मिलने वाली नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम इस प्रकार है। तो उत्तर है बी, केलो, मांड, बोरई, हसदेव। केलो, मांड, बोरई, हसदेव। महानदी के उत्तरी भाग से मिलने वाली नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम ईब, केलो, मांड, बोरई, हसदेव। फिर 55 छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाद तंत्र का ढाल किस दिशा में है? तो उत्तर है ए, पूर्व दिशा। महानदी बेसिन भौतिक विभाग के अधीन महानदी अपवाद तंत्र आता है, जिसका ढाल पूर्व दिशा की ओर है। फिर है शिवनाथ नदी। ऐतिहासिक ग्राम ताला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उत्तर है सी, मनियारी नदी। अमेरिका का ताला गांव मनियारी नदी के तट पर बिलासपुर जिला में स्थित है। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम देवरानी जेठानी मंदिर भगवान शिव की रुद्र प्रतिमा अमेरिका का ताला गांव नदी तट पर है। इस राज्य में मनियारी नदी निम्नलिखित किस नदी की सहायक नदी? मनियारी तो शिवनाथ नदी की। मनियारी नदी मत्कुद्वीप गिरी जिला के समीप शिवनाथ नदी में मिल जाती है। शिवनाथ तथा खारून नदी का संगम तो शिवनाथ खारून नदी का संगम बलौदाबाजार जिले के सोमनाथ नामक स्थान पर है। शिवनाथ, पैरी, हसदो किस नदी की सहायक नदियां हैं? शिवनाथ, पैरी, हसदो तो फिर महानदी। शिवनाथ 290, पैरी 90 और हसदो 176 महानदी की सहायक नदियां हैं। इनमें महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ है। छत्तीसगढ़ों को 2 भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? तो उत्तर है शिवनाथ। छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को शिवनाथ नदी 2 भागों में रायपुर एवं रतनपुर के 18 गढ़ों में विभाजित करती है। फिर है छत्तीसगढ़ के नाम व्युत्पत्ति। एक नदी पर स्थित छत्तीसगढ़ किलों से हुए हैं, जिनमें 18 उस नदी के उत्तर में 18 किले, उसके दक्षिण में नदी का नाम क्या है? उत्तर है बी, शिवनाथ। शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उत्तर है गोडरी पहाड़ी। शिवनाथ नदी का उद्गम गोडरी पहाड़ी की गढ़चिरौली जिला महाराष्ट्र से हुआ। 290 किलोमीटर बहने के बाद शिवनाथ नदी के समीप महानदी में विलीन हो जाती है। इस शिवनाथ नदी का विसर्जन छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध स्थल में होता है? तो उत्तर है डी, शिवरी नारायण। फिर निम्नलिखित में से कौन शिवनाथ नदी की सहायक नदी नहीं है? शिवनाथ नदी की सहायक नदी नहीं है तो सबरी, मखी, मनियारी, लीलागार, अरपा, खारून है। शिवरी नदी गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है, जबकि मनियारी, लीलागार, खारून, अरपा शिवनाथ की सहायक नदियों में शामिल है।
मनियारी, लीलागार, खारून और अरपा शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। तो उत्तर है शिवनाथ की सहायक नदी। शिवनाथ नदी सहायक नदी है महानदी की। फिर प्रश्न, निम्न में से कौन शिवनाथ की एक सहायक नदी है? तो शिवनाथ की एक सहायक नदी खारून। शिवनाथ की एक सहायक नदी खारून है, जिसके तट पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर बसा हुआ है। शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी तो मनियारी 134 किलोमीटर, खारून 120, इंटरनेट के अनुसार अरपा 100 किलोमीटर और तांदुला 64 किलोमीटर। शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी तो है मनियारी। अरपा नदी का उद्गम स्थल पेंड्रा। अरपा नदी पेंड्रा के खोडरी खोंगसारा पहाड़ी से निकलती है, जो बिलासपुर शहर के बीचों बीच बहती है। बिलासपुर शहर के बीचों बीच निम्नलिखित में से कौन सी जुड़ी छत्तीसगढ़ की नदियाँ उनके उद्गम सुमेलित है? तो बी शिवनाथ, पानाबरस पहाड़ियाँ। इंद्रावती मुंगेर पर्वत का जिला कालाहांडी उड़ीसा से इंद्रावती उद्गम मुंगेर पर्वत से। अरपा नदी उद्गम खोडरी खोंगसरा पहाड़ी। हसदेव उद्गम कैमूर पहाड़ी सोनहत तहसील। फिर शिवनाथ नदी पूर्व उद्गम स्रोत पानावार पहाड़ी था, जबकि वर्तमान स्रोत के अनुसार गोडरी गांव एवं गढ़चिरौली महाराष्ट्र का उद्गम स्थल है। फिर अगला प्रश्न, आमनेर, मुस्का एवं पिपरिया। आमनेर, मुस्का एवं पिपरिया का संगम कहाँ है? तो उत्तर है खैरागढ़। इस राज्य में मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो मनियारी नदी शिवनाथ नदी की। तालागांव किस नदी के तट पर बसा है? तो उत्तर है ए मनियारी नदी। इस राज्य का प्राचीन शिवरी नारायण मंदिर जिन नदियों के संगम पर स्थित है शिवरी नारायण, तो वो है विलोपित है, क्योंकि शिवरी नारायण महानदी शिवनाथ और जोंक की त्रिवेणी संगम पर स्थित है। फिर अगला प्रश्न, नांदघाट किस नदी के किनारे है? तो उत्तर है सी शिवनाथ। नांदघाट शिवनाथ नदी। नांदघाट बेमेतरा शिवनाथ नदी के तट पर है। फिर निम्न में से कौन सी नदी बिलासपुर जिले में जांजगीर चांपा जिले की भी सीमा बनाती है? तो लीलागार नदी बिलासपुर जिला जांजगीर चांपा जिले के मध्य सीमा रेखा बनाती है, जिसका प्राचीन नाम नीलला नदी है। सरकपुरी राजा प्रसन्नमात्र ने लीलागार के तट पर प्रसन्नपुर, वर्तमान नाम मल्हार शहर बसाया था। फिर लीलागार नदी किसकी सहायक नदी है? तो शिवनाथ। सुरही नदी किस जिले में बहती है? तो राजनांदगांव। सुरही नदी राजनांदगांव, सुरंगी, रायगढ़ और सारंगी महासमुंद। सुरंगी नदी किस जिले में बहती है? तो उत्तर डी रायगढ़। सारंगी नदी किस जिले में बहती है? तो महासमुंद। सुरंगी, रायगढ़ और सारंगी महासमुंद। और निम्नलिखित में से जोड़ी छत्तीसगढ़ नदी है उसका उद्गम सुमेलित है? तो उत्तर है डी अरपा खोडरी पहाड़ी। फिर रायपुर के महादेव घाट का प्रसिद्ध मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो उत्तर है डी खारून नदी। फिर रायपुर के महादेव घाट का प्रसिद्ध मेला खारून नदी के तट पर प्रतिवर्ष लगता है। फिर सूची नदी को उद्गम स्थल के आधार पर मिलाइए। तो उत्तर है शिवनाथ, पानाबरस, राजनांदगांव, तांदुला, भानापुर, प्रतापपुर, कांकेर, खारून, संजारी, बालोद जिला, मनियारी, लोरमी, पहाड़, बिलासपुर, शिवनाथ, पानाबरस पहाड़ी, शिवनाथ, पानाबरस, राजनांदगांव, खारून, संजारी, बालोद
मनियारी, लोरमी पहाड़, बिलासपुर, तांदुला, भानु प्रतापपुर, कांकेर। फिर सुमेलित करें। तो उत्तर है सी, मनियारी, लोरमी का पठार से, कारून, दुर्ग, टेचुआ से, जसपुर, पंडरापाड़ से और शिवनाथ गोटरी पहाड़ी से। मनियारी, लोरमी पठार से, खारून, दुर्ग, पेटेचुआ, जसपुर, पंडरापाड़, शिवनाथ गोटरी पहाड़ी से, शिवनाथ, पानावरा, राजनांदगांव, खारून, संजारी, बालोद, मनियारी, लोरमी पहाड़, बिलासपुर, तांदुला, भानु प्रतापपुर, कांकेर। बिलासपुर नगर के मध्य कौन सी नदी? तो अरपा नदी। निम्नलिखित कौन सी नदी बिलासपुर एवं मुंगेली जिला के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो मनियारी। बिलासपुर एवं मुंगेली जिला के बीच मनियारी नदी सीमा रेखा बनाती है। मनियारी नदी सीमा रेखा बनाती है। 1924-30 में कुड़िया बांध या राजी बांध बनाया गया। यह मनियारी नदी अचानक मार अभयारण्य के बीचों बीच बहती है। निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण नहीं? उत्तर है डी, शिवनाथ नदी। प्रवाह उत्तर से दक्षिण नहीं है। शिवनाथ नदी। फिर महानदी शिवनाथ दोआब निम्न में से किन जिलों में स्थित है? उत्तर है रायपुर, दुर्ग। महानदी शिवनाथ दोआब किन जिलों में है? रायपुर, दुर्ग। अरपा नदी कहाँ शुरू होती है? तो सी, बिलासपुर से। अरपा नदी का उद्गम खोटरी कोंडसरा पहाड़ी से हुआ है। वर्तमान में गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिले में स्थित है। फिर छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम झूला लक्ष्मण झूला किस नदी पर बनाया गया है? तो उत्तर है खारून नदी। लीलागार, खर्रा, जमुनिया छत्तीसगढ़ में किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो उत्तर है ए, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी की सहायक नदी आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा, लीलागार, खरखरा, तांदुला, खारून, जमुनिया एवं जोंक है। खरखरा, खारून, जमुनिया छत्तीसगढ़ में बहने वाली किस नदी की सहायक नदी है? तो उत्तर है शिवनाथ। छत्तीसगढ़ के किस जिले से शिवनाथ नदी की उद्गीत होती है? तो उत्तर है ए, राजनांदगांव। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती? तो उत्तर है सी, पेन्ना। ईब, केलो, बोरई छत्तीसगढ़ में बहती हैं। ईब, केलो, बोरई छत्तीसगढ़ में बहती है, जबकि पेन्ना, पिन्नार कर्नाटक में बहती है। फिर है खालिस्तान का उद्गम कांकेर जिले की भानु प्रताप तहसील पहाड़ियों से हुआ। तो उत्तर है तांदुला। खारून, पेटेचुआ पहाड़ी, बालोद और जोंक, सोनबेरा पठार उड़ीसा, तांदुला, भानु प्रताप पहाड़ी और शिवनाथ गोटरी गांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र से। खारून, पेटेचुआ पहाड़ी, बालोद, जोंक, सोनबेरा पठार और तांदुला, भानु प्रतापपुर और शिवनाथ गोटरी गांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। फिर 41 छत्तीसगढ़ की सहायक नदी में शामिल है? नहीं है। तो उत्तर है डी, सहायक नदी में हसदेव शामिल नहीं है। हसदेव नदी महानदी की दूसरी बड़ी सहायक नदी है, जबकि शेष शिवनाथ की सहायक नदियाँ हैं। शिवनाथ की सहायक नदी में शामिल नहीं है। तो हसदेव, आमनेर, हाप, तांदुला शामिल है। निम्न में से कौन सी छत्तीसगढ़ की नदी द्रोणी नहीं है? उत्तर है डी, ताप्ती की ब्राह्मणी, नर्मदा और महानदी तो है। आमनेर, पिपरिया, मुस्का इन तीनों नदियों के संगम पर स्थित कौन सा छत्तीसगढ़ का शहर है? तो उत्तर है डी, खैरागढ़। फिर आता है हसदेव नदी से संबंधित एमसी। इनमें में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है? तो इसमें है हसदेव नदी। हसदेव नदी का उद्गम सोनाथ पठार, देवगढ़ पहाड़ी से होता है। यह महानदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी हसदेव है? तो उत्तर है महानदी। और छत्तीसगढ़ में महानदी उपवाह व्यवस्था निम्नलिखित से संबंधित है। तो उत्तर ए है
1, 2, 3 सही। महानदी उपवाह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत है। दूसरा, शिवनाथ महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तीसरा, हसदेव पैरी महानदी की अन्य सहायक नदियाँ हैं। हसदेव व पैरी किस नदी के तट पर कोरबा शहर स्थित है? तो हसदो। कोरबा शहर हसदो और हिरन नदी के तट पर स्थित है। कोरबा शहर की नदियों तट पर है। तो कोरबा शहर हसदेव व हिरन। हसदेव नदी की लंबाई, तो हसदेव नंबर 176 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ की एक प्राचीन गढ़ पीथमपुर किस नदी के तट पर? तो हसदेव नदी के तट पर कोरबा चांपा पीथमपुर स्थित है। हसदो नदी के किनारे छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला स्थित है? हसदो नदी के किनारे छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला स्थित है? तो उत्तर है कोरबा। हसदो नदी के किनारे छत्तीसगढ़ का कोरबा। हसदेव नदी की सहायक नदियों को निम्न कूटों के आधार पर चुनिए। तो सी 1 अहिरन सी, उत्तर है सी। तो अहिरन, जटाशंकर, गज चोरनई। अहिरन पैजन कन्हार की सहायक नदी है, जबकि हसदेव की सहायक नदियाँ तान, झींग, उत्तेंग, गज, अहिरन, जटाशंकर, चोरनई हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की लंबी नदी है? छत्तीसगढ़ की लंबी नदी तो है तरडी, हसदेव। इनमें से हसदो 176 किलोमीटर, सबरी 173, रिहन 145, कन्हार 115। तो निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी हसदेव। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी बेसिन और छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक क्षेत्र सम्मिलित है? तो उत्तर है सी, हसदेव रामपुर बघेलखंड का पठार। हसदेव रामपुर बेसिन बघेलखंड का पठार। फिर छत्तीसगढ़ के मरीन फॉसिल पार्क के बारे में क्या सही है? तो उत्तर है बी। उत्तर बी 1, 2, 3 सही। यह कोरिया हसदेव नदी के तट पर 1 किलोमीटर क्षेत्र में है। का जीवाश्म लगभग 28 करोड़ साल पुराना। फॉसिल में गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान श्रेणी में रखा गया है। यह कोरिया हसदेव नदी के तट पर 1 किलोमीटर क्षेत्र में 28 करोड़ साल पुराना फॉसिल गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान श्रेणी में है। निम्न में से किस स्थान पर छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल पार्क स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर है मनेन्द्रगढ़। हसदेव नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी, तो उत्तर है गेज नदी। हसदेव नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी, तो उत्तर दिया है गेज नदी। हसदेव नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी तो गेज नदी। फिर है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। पहला, इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर से बहती है? तो उत्तर है इंद्रावती। नदियाँ हसदेव दक्षिण की ओर से, इंद्रावती पश्चिम की ओर से, महानदी पूर्व की ओर से और शिवनाथ पूर्व की ओर से। महानदी पूर्व की ओर, शिवनाथ पूर्व की ओर, इंद्रावती पश्चिम की ओर और हसदेव दक्षिण की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती नहीं है, बाकी है शिवनाथ पेरियों। इंद्रावती गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इस राज्य में बस्तर के पठार की प्रमुख नदी इंद्रावती। बस्तर क्षेत्र या दंडकारण्य क्षेत्र की ढाल दक्षिण की ओर है, जिसमें इंद्रावती व सभई नदी प्रवाहित होती है, जो गोदावरी अपवाह तंत्र की सहायक नदियां हैं। बस्तर क्षेत्र या दंडकारण्य क्षेत्र की ढाल दक्षिण की ओर है, जिसमें इंद्रावती सबरी नदी प्रवाहित होती है, जो गोदावरी अपवाह तंत्र की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसका जल रक्ताभ है? तो उत्तर है शंखनी।
शंखनी नदी का उद्गम बेलाडीला पहाड़ी के नंदीराज चोटी दंतेवाड़ा से हुआ है, जहाँ लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा होने के कारण इस नदी के पानी का रंग लाल हो जाता है। फिर महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक। महानदी एवं इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक कौन सा है? उत्तर है केशकाल घाटी। महानदी इंद्रावती के मध्य जल विभाजक है केशकाल घाटी। करण महानदी का बहाव उत्तर की ओर तथा इंद्रावती का बहाव दक्षिण की ओर। कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? तो सी नारंगी। कोंडागांव नारंगी नदी के तट पर स्थित है, जिसका उद्गम माकड़ी नामक स्थान से है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी इस राज्य महाराष्ट्र राज्य के मध्य सीमा बनाता है? तो उत्तर है बाघ। बाघ नदी महाराष्ट्र राज्य के मध्य सीमा बनाता है। छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र राज्य के मध्य सीमा बनाता है, जो राजनांदगांव के कुलझारी पहाड़ी से निकलती है। राजनांदगांव के कुलझारी पहाड़ी से निकलती है बाघ नदी। इंद्रावती की सहायक नदियाँ। तो उत्तर है इंद्रावती की सहायक नदियाँ बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी गुटरा। बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी गुटरा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी इंद्रावती की सहायक नहीं है? तो उत्तर है कांगेर नदी। कांगेर नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है, अपितु सबरी की सहायक नदी है। वहाँ की कोटरी गुटरा, बोर्डिंग, नंदीराज इंद्रावती की सहायक नदी है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी इंद्रावती नदी की सहायक नहीं है? सबरी गोदावरी की सहायक नदी है, न कि इंद्रावती की। इंद्रावती की सहायक नदी कोटरी, निवरा, गुटरा, बोर्डिंग उत्तर की ओर तथा डंगरी, संगरी, चिता, वेगू, तालपीरू बहती है। फिर है तालपीरू किसकी सहायक नदी? तो तालपीरू इंद्रावती की सहायक नदी है। तालपीरू इंद्रावती की सहायक नदी है। फिर है गुड्रा, बोर्डिंग, नारंगी, नंदीराज किसकी सहायक नदियाँ हैं? इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो उत्तर है इंद्रावती। इस राज्य में गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? तो गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती नदी। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती है, जिसकी लंबाई 264 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन सबसे प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन है? तो उत्तर है सी इंद्रावती नदी। निम्न में से कौन सी नदी बस्तर कांकेर क्षेत्र में प्रवाहित होती है? तो उत्तर है बी इंद्रावती। इंद्रावती का प्रवाह दंडकारण्य बस्तर क्षेत्र में होता है। इंद्रावती की सहायक नदी है? नहीं, इंद्रावती की सहायक नहीं है। इंद्रावती की सहायक नहीं है। तो उत्तर है ए मनियारी। मनियारी नदी शिवनाथ की सहायक है। भद्रकाली किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भद्रकाली गोदावरी इंद्रावती नदी के संगम पर स्थित है। गोदावरी एवं इंद्रावती नदी के संगम पर स्थित है गोदावरी एवं इंद्रावती। फिर निम्न में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो उत्तर है बी इंद्रावती का ओडिशा से मुंगेर पर्वत। उत्तर है इंद्रावती। मान नदी का मैन पार सरगुजा से रिहंद, छुरी, मथुरंगा, कन्हार, गीधा, धोनी, बखोना, चोटी, जसपुर से कन्हार का। फिर इंद्रावती नदी किस पर्वत से निकलती है? तो इंद्रावती नदी इनमें से कोई नहीं। इंद्रावती नदी मुंगेर पर्वत उड़ीसा से निकलती है। मुंगेर पर्वत बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी। बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी। तो उत्तर है इंद्रावती। निम्नलिखित में से किस नदी का उपवाह तंत्र बस्तर संभाग में सबसे बड़ा? तो इंद्रावती।
बाघ नदी निकलती है तो उत्तर है कुलजारी पहाड़ी राजनांदगांव। बाघ नदी निकलती है कुलजारी पहाड़ी राजनांदगांव। फिर गोदावरी गोदावरी प्रवाह बीसिंग। गोदावरी प्रवाह बीसिंग छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में स्थित है? गोदावरी प्रवाह बीसिंग छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में स्थित है? गोदावरी प्रवाह भी छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन कौन सी दिशा में है? तो कोटरी बेसिन दक्षिण पश्चिम दिशा में। कोटरी नदी का उद्गम। कोटरी नदी राजहरा की पहाड़ी। बस्तर की जीवन रेखा। इंद्रावती नदी बस्तर की जीवन रेखा। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ की नदियों में निम्न समूहों में लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम तो उत्तर बी है शिवनाथ इंद्रावती मानरिहन। शिवनाथ इंद्रावती मानरिहन। फिर निम्नलिखित में से इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी। इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी उत्तर है बी कोटरी। फिर छत्तीसगढ़ में अवरोही क्रम में नदियों की लंबाई तो महानदी 858 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर, शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर, इंद्रावती 264 किलोमीटर, ईब 202 किलोमीटर, हसदेव 176 किलोमीटर, सबरी 173 किलोमीटर, मान 155, रिहन 145, लीलागार 135, कोटरी 135, मनियारी 134, अरपा 100 किलोमीटर, महानदी 858 किलोमीटर 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है। कुल लंबाई 858। शिवनाथ नदी लंबाई 290, इंद्रावती 264, ईब 202 87 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में, हसदेव 176 किलोमीटर, सबरी नदी 173 किलोमीटर, मान नदी 155, रिहन नदी 145, लीलागार 135, कोटरी 135, मनियारी 134, अरपा 100 किलोमीटर। निम्नलिखित में से एक जोड़ी सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से जोड़ी सुमेलित नहीं है तो उत्तर है निम्नलिखित में से जोड़ी सुमेलित नहीं तो उत्तर है जगदलपुर। महानदी सुमेलित नहीं है। जगदलपुर इंद्रावती नदी आता है यहाँ पे। दुर्ग शिवनाथ नहीं है। बिलासपुर रायपुर खारून नदी ये सब सही है। तट पर बसे शहर और नदियाँ तो बिलासपुर हरप्पा नदी किनारे, शिवरी नारायण महानदी किनारे, राजिम महानदी किनारे, सिरपुर महानदी किनारे, कोरबा हसदेव, चांपा हसदेव, पीथमपुर हसदेव, तालागांव मनियारी, मल्हार, लीलागार, रायपुर खारून, दुर्ग शिवनाथ, नांदघाट शिवनाथ, कोंडागांव नारंगी, बारसूर इंद्रावती, जगदलपुर इंद्रावती और कांकेर दूध नदी, बिलासपुर अरपा, शिवरी नारायण महानदी, राजिम महानदी, सिरपुर महानदी, कोरबा हसदेव, चांपा हसदेव, पीथमपुर हसदेव, तालागांव मनियारी, मल्हार, लीलागार, खारून, दुर्ग शिवनाथ, नांदघाट शिवनाथ, मान नदी, कोंडागांव नारंगी, बारसूर इंद्रावती, जगदलपुर इंद्रावती, कांकेर दूध नदी। फिर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदियाँ तो उसके किनारे बसे शहर सुमेलित नहीं है तो उत्तर सी इंद्रावती दंतेवाड़ा यह सुमेलित नहीं है। बाकी शिवनाथ, दुर्ग दूध नदी, कांकेर महानदी, राजिम इंद्रावती नदी किनारे, जगदलपुर शहर, पीथमपुर शहर बसा हुआ है। फिर नहीं, इंदिरा नदी किनारे जगदलपुर शहर और पीथमपुर हसदेव किनारे। फिर निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाग एवं नदी बेसिन सुमेलित है? तो
सम्मिलित है। दंडकारण्य का पठार, कोटरी नदी बेसिन, कोटरी बेसिन दंडकारण्य का पठार। फिर निम्नलिखित जोड़ों में से किस एक जोड़े का मिलान गलत है? उत्तर है बी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कोरबा। बाकी सबरी नदी, सुकमा, भैंसा दरहा, कांकेर घाटी, जोगीमारा, सरगुजा, ये सब सही है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर जिले में स्थित है, न कि कोरबा। फिर सही जोड़ी मिलाइए भी। उत्तर है बी, एक कभी मांड नदी 155 किलोमीटर, 2 सबरी 173 किलोमीटर, फिर मनियारी 134 किलोमीटर, फिर हसदेव 176 किलोमीटर और जोंक 90 किलोमीटर। मान 155, सबरी 173, मनियारी 134, हसदेव 176, जोंक 90 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा किस नदी द्वारा निर्मित? दक्षिणी सीमा रेखा, तो उत्तर है सबरी नदी, सबरी नदी द्वारा। फिर छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा सबरी नदी द्वारा निर्मित है, जिसका उद्गम नंदपुर पर्वत उड़ीसा से है। छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में कोटरी बेसिन स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में? तो दक्षिण पश्चिम। उत्तर है दक्षिण पश्चिम। कोटरी नदी इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदी है, जो कि राजहरा पहाड़ी क्षेत्र में उद्गम होकर कांकेर नारायणपुर जिले में बहते हुए बीजापुर जिले में इंद्रावती नदी पर विलीन हो जाती है। राज्य के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। इंद्रावती किस नदी क्रम की नदी है? किस क्रम की नदी है इंद्रावती? इंद्रावती किस क्रम की नदी है? तो उत्तर है बी, गोदावरी। इंद्रावती नदी गोदावरी उपरात तंत्र की प्रमुख सहायक नदी। माता दंतेश्वरी का मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो उत्तर है शंखनी डंकनी। अगला प्रश्न, माता दंतेश्वरी के मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो उत्तर है डंकनी शंखनी। दंतेवाड़ा जिला में मां दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। यह मंदिर डंकनी शंखनी नदी के संगम पर स्थित है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जलमार्ग सबरी नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जलमार्ग सबरी नदी पर है, जिसकी छत्तीसगढ़ में लंबाई 36 किलोमीटर। इस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। दिए गए चित्र में 4 सहायक नदियों को दर्शाया गया है के माध्यम से दिखाई गई प्रमुख नदी है। दिए गए चित्र में उत्तर है डी, गोदावरी नदी। फिर गोदावरी नदी की उस सहायक नदी का चयन करें जो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग की महत्वपूर्ण विशेषता है, जो इस क्षेत्र में दक्कन के पठार की एक घटक है। गोदावरी नदी की उस सहायक नदी का चयन करें जो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग की महत्वपूर्ण विशेषता है, तो उत्तर है बी, इंद्रावती। गोदावरी नदी की उस सहायक नदी का चयन करें जो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग की महत्वपूर्ण विशेषता है, इस क्षेत्र में दक्कन के पठार का एक घटक है, तो इंद्रावती। ये क्वेश्चन था ये वाला। फिर निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ से शुरू नहीं होती है? तो इंद्रावती। कारून नदी पेटवेत्सुआ पहाड़ी दुर्ग से, हसदेव नदी देवगढ़ पहाड़ी से,
इंद्रावती नदी मुंगेर पर्वत उड़ीसा से और महानदी सिहावा पर्वत से। छत्तीसगढ़ बस्तर जिले की सबसे बड़ी नदी इंद्रावती। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की सबसे बड़ी नदी इंद्रावती है। बस्तर की जीवन रेखा गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी और बस्तर जिले की सबसे बड़ी नदी तो इंद्रावती। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की सबसे बड़ी नदी तो इंद्रावती। मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो मलगेर नदी तो बेलाडीला की पहाड़ियों से मलगेर नदी का उद्गम होता है। इस पर मलगेर इंदुर जलप्रपात है। बस्तर की जीवनदायिनी नदी इंद्रावती। छत्तीसगढ़ में अपवाह क्षेत्र के विस्तार के आधार पर दूसरे स्थान पर किस नदी तंत्र का विस्तार है? दूसरे स्थान पर तो गोदावरी अपवाह तंत्र। बेलाडीला की पहाड़ियों से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? बेलाडीला की पहाड़ियों से निम्नलिखित में कौन सी नदी निकलती है? बेलाडीला की पहाड़ियों से तो उत्तर है शंखनी नदी। बेलाडीला की पहाड़ियों से शंखनी नदी निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर है? तो इंद्रावती का उद्गम कालाहांडी जिले से यह होता है। उड़ीसा के कालाहांडी जिले से यह मुख्य रूप से बस्तर दंतेवाड़ा में प्रभावित होती है। दंतेवाड़ा जिले के भद्रकाली में गोदावरी में विसर्जित हो जाती है। ईब नदी इसका उद्गम पंडरपाड़ जसपुर में और खुर्जा पहाड़ी रानी झूला नामक स्थान से। पैरी नदी उसका उद्गम भातगढ़ पहाड़ी विंद्र नवागढ़ तहसील गरियाबंद से और हाप नदी का उद्गम कांदावनी पहाड़ी कबीरधाम से। फिर सोन नदी अपवाह तंत्र। प्रश्न पहला, रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो उत्तर ए है सोन नदी। रिहंद नदी का उद्गम सरगुजा की छोरी मतीरंगा पहाड़ी से हुआ। 145 किलोमीटर उत्तर की ओर रहकर मिर्जापुर के समीप सोन नदी में विलीन हो जाती है। रिहंद नदी का उद्गम स्थल तो उत्तर है मतीरंगा पहाड़ी। रिहंद नदी का उद्गम स्थल मतीरंगा पहाड़ी। गंगा नदी अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है तो उत्तर है डी कोरबा कोरिया के कुछ भाग हसदेव नदी के कारण महानदी अपवाह तंत्र के भाग हैं। कोरबा कोरिया कुछ भाग हसदेव नदी के कारण। और गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ सोन रिहंद कन्हार। छत्तीसगढ़ के प्रवाहित होने वाली गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ बनास गोपत नीयूर रिहंद एवं कन्हार। गोपत नदी प्रवाहित होती है उत्तर है कोरिया से। गोपत नदी डीपरडी की इस नदी के तट पर स्थित पुरातात्विक स्थल है तो उत्तर है कन्हार। डीपरडी बलरामपुर जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है जो कि कन्हार सिंदूर गल्फकुआं नदी के तट पर स्थित है। सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है तो उत्तर है रिहंद। सरगुजा की जीवन रेखा रिहंद। और छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? तो उत्तर पूर्व सीमा भाग में कन्हार बेसिन स्थित है। कन्हार नदी का प्रवाह क्षेत्र जसपुर एवं बलराम जिले में अर्थात उत्तर पूर्वी सीमा में। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में बहने वाली रिहंद नदी अंततः किस राज्य में सोन नदी मिल जाती है? तो उत्तर है सी उत्तर प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में बहने वाली रिहंद नदी अंततः उत्तर प्रदेश में सोन नदी मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम से प्रारंभ होकर खुड़िया पहाड़ होते हुए बहती है और अंत में बखोना नामक पहाड़ी क्षेत्र में गिरती है? तो उत्तर है कन्हार नदी।
और निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में छत्तीसगढ़ में गंगा नदी की दाहिनी सहायक नदी है? तो सोन। गंगा की उस सहायक नदी का चयन करें छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में बहती है। तो उत्तर है डी। उत्तर है डी, गंगा की उस सहायक नदी का चयन करें जो छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग में होती है। तो रिहंद। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। उत्तर है सी 1 एवं 3। इसका उद्गम मांझटोली की पहाड़ी से होता है और यह ग्राम डेम्भा के पास सोन नदी मिल जाती है। बनास नदी, इसका उद्गम मांझटोली की पहाड़ी से होता है, यह ग्राम डेम्भा के पास सोन नदी मिल जाती है। बनास नदी का उद्गम मांझटोली की पहाड़ी भरतपुर तहसील से होता है, विसर्जन ग्राम डेम्भा के समीप सोन नदी में होती है। इस नदी पर कोरिया जिले में रामदा जलप्रपात है। कोटरी नदी का उद्गम राजहरा की पहाड़ी जो इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कोटरी नदी का उद्गम राजहरा की पहाड़ी से जो इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। डीपाडी किन नदियों के संगम पर स्थित है? उत्तर है डी 1, 3 एवं 4 कान्हा। डीपाडी, कान्हा और सूर्या और गलफुआ। डीपाडी किन नदियों के संगम पर? तो कान्हा, सूर्या और गलफुआ। किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते हैं? किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते हैं? तो उत्तर है डी सोन नदी। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा और सोन को ब्रह्मा जी की 2 आंखों आंसुओं की 2 बूंदें मानते हैं जो अमरकंटक श्रेणी के दोनों किनारे हैं। संस्कृत साहित्य में सोन नदी को हिरण्यबाहु कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा और सोन ब्रह्मा जी के 2 आंखों आंसुओं की 2 बूंदें मानते हैं, अमरकंटक श्रेणी दोनों किनारे स्थित है। और संस्कृत साहित्य में सोन नदी को हिरण्यबाहु कहा जाता है। सिंगरौली बेसिन किसे कहा जाता है? उत्तर है रिहंद बेसिन को सिंगरौली बेसिन कहा जाता है। रिहंद बेसिन को सिंगरौली बेसिन कहते हैं। फिर किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते हैं? तो उत्तर है डी। फिर अगला प्रश्न, बंजर नदी किस नदी की सहायक है? तो बंजर नदी, उत्तर डी नर्मदा। बंजर एवं ताड़ा नर्मदा की सहायक नदी जो कवर्धा जिले में बहती है। बंजर एवं ताड़ा नर्मदा नदी की सहायक कवर्धा नदी कवर्धा जिले में। इस राज्य का सबसे कम अफवाह तंत्र नर्मदा। महानदी अफवाह तंत्र 56.15%। सबसे बड़े अफवाह तंत्र गोदावरी 28%। दूसरा बड़ा अफवाह तंत्र सोन नदी अफवाह तंत्र 13%। और ब्राह्मणी अफवाह तंत्र 1.03। नर्मदा अफवाह तंत्र 0.55%। सबसे छोटी अफवाह तंत्र नर्मदा अफवाह तंत्र 0.55। फिर नर्मदा का उद्गम खालिस्तान में है। नर्मदा का उद्गम तो अमरकंटक। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे छोटी नदी घाटी पानी की निष्कासित मात्रा के संदर्भ में तो नर्मदा घाटी। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे छोटी नदी घाटी पानी की निष्कासित मात्रा के संबंध में तो नर्मदा घाटी। राज्य की नर्मदा प्रवाह प्रणाली की सहायक नदी तो उत्तर है बंजर नदी। राज्य की नर्मदा प्रवाह प्रणाली की सहायक नदी तो बंजर नदी। रिहंद की सहायक नदी तो मोरनी एवं गोबरी रिहंद की। कनार की सहायक नदी सिंदूर। नर्मदा अफवाह तंत्र की सहायक नदी बंजर एवं ताड़ा।